गारंटी देता हूं आज की प्रेजेंट सिचुएशन जो बिहार की है इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते होंगे, ये मेरी गारंटी है। क्या आपको पता है बिहार में एक्सपोर्ट के ऑर्डर बढ़ते चले जा रहे हैं डे बाय डे? कौन से ऐसे देश और कौन से प्रोडक्ट का क्यों एक्सपोर्ट का ऑर्डर बिहार को दे रहे हैं और अचानक से बिहार में इतनी तेजी कैसे आ रही है, कैसे ग्रो कर रहे हैं बिहार, क्यों ग्रो कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। आमतौर पर लोगों को लगता है भैया ये स्टेट है, ये स्टेट है, उनकी नॉलेज नहीं है। अगर आप बिहार में और बिहार के आसपास के स्टेट के हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हो तो इन सब बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम है हर्ष धवन, मैं हूं इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्ट। हमारी ट्रेनिंग भी चलती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में चलती है। फिलहाल कोलकाता में 11 से 13 सितंबर 2025 की हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की डेट है। अगर आप ये ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है इस पे कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन करें। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ट्रेनिंग के दौरान आपका एक दिन का पोर्ट विजिट भी होगा, जहां पे आपको पोर्ट के अंदर एक्सपर्ट्स द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। हम हर चीज प्रैक्टिकली बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, क्योंकि मैं खुद भी एक एक्सपोर्टर इंपोर्टर हूं, इसीलिए आपको बहुत डिटेल में समझाने जा रहा हूं। आज की डेट में अगर आप बिहार में हैं तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट अगर कम भी है तो भी चलेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं नहीं कहूंगा आप लाखों करोड़ों रुपए भी इन्वेस्ट करिए। सबसे ज्यादा इस समय जो बिहार में ऑर्डर मिल रहे हैं वो यूएई की तरफ से मिल रहे हैं। यूएई एग्री फूड प्रोडक्ट, स्पाइसेस और राइस का ऑर्डर सबसे ज्यादा दे रहे हैं। राइस में जो कतरनी राइस है बिहार से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। हैंडीक्राफ्ट भी बिहार से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने लग गए हैं। यूएई से अभी पीछे बहुत मेजर ऑर्डर्स क्रिएट हुए हैं बिहार को। इसी के साथ साथ दूसरी कंट्री जो है वो जापान। अब क्या है, बिहार ने अचानक से एक बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी। बिहार ने क्या किया, क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव कर दिया वेजिटेबल और फूड प्रोडक्ट का। तो वो अब क्या है, वहां पे आपको कंट्री वाइज जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड है वहां पे प्रोडक्ट वेजिटेबल हो या फ्रूट्स हो मिल जाएंगे। जापान, जहां पे क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, बिहार के लोग जापान को आज की डेट में वेजिटेबल और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेशली अगर आपको टारगेट करना है तो इस समय मखाने को टारगेट करिए। मखाना क्या है, एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, नया स्नैक आया है। सालों से हम पुराने स्नैक्स खा रहे थे, बट मखाने का क्या है, इसमें कोई तेल नहीं लगता, कोई ये फ्राइड नहीं होता, फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है, प्लस पानी के नीचे होता है तो फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा यूज नहीं किए जाते। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वर्ल्ड में आपको इसमें अच्छा ऑर्डर मिल रहा है, प्लस मार्जिन्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो जापान का सीधा ऑर्डर आज की डेट में बिहार पे अटक गया। इसके बाद बात करते हैं जर्मनी की। जर्मनी भी बिहार से ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड फूड्स इंपोर्ट करा रहा है। इसके बाद आते हैं यूएसए की। यूएसए इस समय फार्मास्यूटिकल, राइस, टी और हैंडीक्राफ्ट सबसे ज्यादा इंपोर्ट करा रहा है। यूके टी, टेक्सटाइल और एथनिक फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करा रहा है। एक चीज और बता रहा हूं, यूके से अचानक से डिमांड बढ़ने का कारण यह भी है कि इंडिया ने यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इससे क्या हो रहा है, स्टेट टू स्टेट प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती भी जा रही है और उनका प्रोडक्शन भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें तो नीदरलैंड्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और केमिकल वहां से इंपोर्ट करा रहा है। नीदरलैंड्स, इसको लोग ज्यादा टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, बिहार के लोगों ने इनको टारगेट किया क्योंकि इस कंट्री में कंपटीशन नहीं था। अगर आप देखोगे हर देश, जो भी देश इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, नीदरलैंड का ज्यादा नाम नहीं आता, लेकिन आज की डेट में टॉप 10 में नीदरलैंड कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिंग पार्टनर किसी ना किसी प्रोडक्ट या स्टेट से जुड़ा रहता है। साउथ अफ्रीका की बात करूं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और स्पाइसेस इंपोर्ट करा रहा है। रशिया भी इस समय सीरियल्स और प्रोसेस्ड फूड बहुत इंपोर्ट करा रहा है। देखो रशिया का क्या हुआ, अभी वॉर में वो फंसा हुआ है। अब क्या है, वो वॉर देखेगा या प्रोडक्शन देखेगा? तो अब उन्होंने क्या किया, भैया भैया इंडिया का तो हमारा खास दोस्त है, तो अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, इंडिया से प्रोडक्ट इंपोर्ट करा लेते हैं। तो यहां से आपको एक अच्छा टारगेट मिलेगा, अच्छा पैसा बनेगा अगर आप रशिया एक्सपोर्ट करेंगे। अचानक से एक देश कूदा जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्वालिटी के मामले में नंबर 1 है। देश भी बहुत सुंदर है, लोग जाते हैं, दुनिया का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस वहां से चलता है। दुनिया के लोग ट्रैवल करते हैं स्विट्जरलैंड देखने के लिए, तरसते हैं। अब क्या है, अलग अलग कंट्री के लोग वहां पे आते हैं, उसके लिए फूड चाहिए, उसके लिए प्रोसेस फूड चाहिए, उसके लिए टेक्सटाइल चाहिए,
तो ये कहाँ से आ रहा है? बिहार से हो रहा है। इसके साथ साथ जेम्स और फार्मास्यूटिकल भी स्विट्जरलैंड बहुत इंपोर्ट करा रहा है। अब तो चाइना भी बिहार में आ गया। हाँ भाई, हम चाइना को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है, अब हमारी सरकार का टारगेट ये है कि आप एक्सपोर्ट करिए, तो चाइना हमारे से केमिकल्स और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करा रहा है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, मेजर प्रोडक्ट्स जिनमें आपको मार्जिन मिलेगा वो है राइस में स्पेशली कतरनी राइस एक्सपोर्ट करिए, स्पाइसेस, मखाना, फ्रूट्स में शाही लीची और जरदालू मैंगो, वेजिटेबल्स में बेबी कॉर्न और मेज, व्हीट, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, लेदर गुड्स, मीट और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, टी, प्रोसेस्ड मिलेट्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल्स, टोबैको, मरीन प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जूट प्रोडक्ट्स, सब चीज आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और वो कहां से कर सकते हैं? बिहार से। लेकिन एक फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा। देखिए, कोई भी बिजनेस करने जाते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। प्रॉफिट देखना बिल्कुल सही है, काम देखना बहुत सही है, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे तब आगे बढ़ेंगे ना। भाई अगर सपोज करो क्रिकेट टीम है, उसको वर्ल्ड कप खेल रही है, तो अलग अलग टीमों के साथ उसको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है ना। तो आपको भी तो चैलेंजेस आएंगे। साफ सुथरी बात करते हैं, लॉजिकली बात करते हैं, आपको कोई घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं या फिर किसी ड्रीम वर्ल्ड में लेके नहीं जा रहा। जो चैलेंज आएगा सो आएगा। देखो, सबसे पहली बात, बिहार में प्रॉपर तरीके से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके हो रहा है। अगर हम बात करें फिलहाल, अभी बिहार ने एक तरीके से बहुत जबरदस्त झकास एंट्री मारी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। तो एक एक्सपोर्ट का इकोसिस्टम अभी रेडी हो रहा है। तो यहां पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है, उनकी आपस में अपनी अलग मार्केट भी है। तो वहां से आपको पहले ही एडवांस बुकिंग से प्रोडक्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आगे भी कमिटमेंट होती है। लॉजिस्टिक और फ्रेट कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है, क्योंकि बिहार में कोई सी पोर्ट तो है नहीं। जैसे मैं दिल्ली में बैठा हूं अगर, तो दिल्ली का माल जो है ज्यादातर जेएनपीए से जाता है। दिल्ली में कोई सी पोर्ट तो है नहीं, ड्राई पोर्ट से हम बेचते हैं। तो ऐसे ही बिहार से आपको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप समझनी और सीखनी पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो आपको जितने भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की लैब्स हैं वहां पे जाके सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशन खुद लेने पड़ेंगे। प्लस ऐसा भी हो सकता है आप मार्केट में किसी से जा रहे हो, किसी से प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो, उसको बोलो, कोई सप्लायर है कि यार मेरे को यार ये प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है। अगला बंदा 20 साल से लोकल मार्केट में डील कर रहा है, तो उसको यही नॉलेज नहीं है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हां, आज की डेट में मार्केट एडवांस हो रहा है। भाई माल तो बेचना है, और माल बेचना है तो अपने आप को अपग्रेड तो करना पड़ेगा। आपको भी करना पड़ेगा, मुझको भी करना पड़ेगा, और सबको करना पड़ेगा। ये मान के चलिए। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, देखो मैं आपको किसी सपनों भरी दुनिया में लेके नहीं जाना चाहता। जहां जो चैलेंज आएगा आएगा। बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है। गाड़ी चलाने में भी चैलेंज है, एक स्कूटी चलाने में भी चैलेंज है। हाँ, जब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, सीख गए तो आसान लगता है। तो सीखिए, समझिए, जानिए। इवन कुछ सोर्सेस ऐसे भी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जिसमें बिहार को दूसरी स्टेट पे भी कई बार डिपेंडेंसी हो जाती है बिहार की। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं बिहार की, मैं एक ही चीज कहता हूं, गवर्नमेंट आज की डेट में, अभी पीछे गवर्नमेंट ने एक बायर सेलर मीट भी बिहार के अंदर कराया था, जिसकी नॉलेज बहुत से लोगों को नहीं थी। तो जब आपको यही नहीं पता कि गवर्नमेंट तो कह रही है आप बायर के सामने बैठो, बायर को अपना प्रोडक्ट दिखाओ, तो फिर हम ये सब काम क्यों नहीं कर सकते? हमें सिर्फ और सिर्फ नॉलेज चाहिए, सही जगह से ट्रेनिंग चाहिए। 11 से 13 सितंबर 2025 को हमारे पास कोलकाता में आइए, ट्रेनिंग लीजिए और अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस खुद शुरू करिए। कम पैसों में शुरू करिए, आसान तरीके से शुरू करिए। ये थी एक रिपोर्ट बिहार पे। आपको अगर अच्छी लगी तो ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो कमेंट ज़रूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, हम आपको यहाँ पे लाइव एक्सपोर्ट होते हुए दिखा रहे हैं, क्या प्रोसेस और प्रोसीजर है। आप राइट साइड पे देखिए, हमारे सारे स्टूडेंट भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए। फिलहाल हमारे पास खजूर आए हुए हैं, डेट्स आप बोलते हैं, ये इंपोर्ट ज्यादा होता है। ठीक है, कुछ कंट्रीज है जो मैं बता देता हूं। इंडिया में इसकी कंजप्शन बहुत है, और जैसे जैसे मौसम में ठंडक पड़ती चली जाएगी, इसकी कंजप्शन इंडिया में और बढ़ती चली जाएगी। तो ये है सीएफएस। सीएफएस में माल अनलोड होगा, एफसीएल का भी
LCL का भी, LCL का तो यहीं आएगा, आपको माल यहीं पे भेजना है अपने LCL कार्गो का। जितने भी देख रहे हो ये छोटे कंटेनर के अभी माल पड़े हुए आपके सामने, LCL कार्गो के लिए पड़े हुए। पैलेट पैकिंग है, इसका फ्यूमिगेशन होता है, प्लस कंटेनर का भी फ्यूमिगेशन होता है। ये भी सारी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, और कुछ पोर्ट पे पैलेट पैकिंग की फैसिलिटी भी होती है।